तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं और आज की क्लास में क्लास 12वीं का गणित प्रश्नावली 3.2 को हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले ना इसका थ्योरी है उसको समझ लेते हैं। देखिए हम लोग अभी आबिहू पढ़ रहे हैं और आबिहू में पिछले क्लास में हम लोगों ने प्रश्नावली 3.1 को बहुत ही अच्छे से कंप्लीट किया था। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे किसी भी स्टूडेंट को प्रश्नावली 3.1 में कोई प्रॉब्लम नहीं आया होगा। तो चलिए आज की क्लास में हम लोग प्रश्नावली 3.2 का थ्योरी कंसेप्ट को पढ़ेंगे। और जो थ्योरी है आज का वो है आबिहू का प्रकार। देखिए आबिहू हम लोग पढ़ रहे हैं। हम लोग पिछले क्लास में आबिहू का परिभाषा भी सीखे थे, लेकिन आबिहू कितने प्रकार का होता है ये नहीं हम लोग सीखे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आबिहू का प्रकार, क्योंकि हमारे एग्जाम में भी आबिहू के प्रकार से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो हम लोग क्यों ना पढ़ें, क्योंकि इंपॉर्टेंट है तो फिर तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास में आबिहू का प्रकार। आज का टॉपिक क्या होगा? आबिहू का प्रकार। हेडिंग डालिए सभी लोग, आबिहू आबिहू का प्रकार। आबिहू का प्रकार, इंग्लिश में इसको काइंड्स ऑफ मैट्रिक्स बोल सकते हो, ठीक है, या टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। ओके, आबिहू का प्रकार बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। ओके, क्यों इंपॉर्टेंट है भाई? क्योंकि देखो हमारे एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आबिहू के प्रकार से पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आबिहू के प्रकार में पहला जो हमारा है रिक्त आबिहू। पहला टॉपिक आता है इसमें रिक्त आबिहू की। रिक्त आबिहू कहते किसको हैं? तो बिल्कुल हम आप लोग को बहुत ही अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे परिभाषा के अकॉर्डिंग, ताकि आप लोग को लाइफ टाइम याद रहे, कभी भी आप लोग ऐसा ना हो कि हम लोग नहीं पढ़े हैं, ठीक है। पहला है रिक्त आबिहू। रिक्त आबिहू जिसको हम लोग इंग्लिश में एम्प्टी 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 मैट्रिक्स एम्प्टी मैट्रिक्स ओके, एम्प्टी मैट्रिक्स कहते किसको है भाई? रिक्त आबिहू। वह आबिहू जिसमें कोई भी सदस्य या अवयव न हो उसे रिक्त आबिहू कहते हैं। तो क्या मैं बोल दूंगा तो आप लोग लिख लोगे? छोड़ो, मैं लिख ही देता हूं, ठीक है। साथ में आप लोग भी लिखते चलिए। रिक्त आबिहू का परिभाषा होता है कि वह आबिहू जिसमें कोई भी सदस्य या अवयव न हो उसे रिक्त आबिहू कहते हैं। याद रहेगा, वह आबिहू जिसमें कोई भी सदस्य या अवयव न हो उसे रिक्त आबिहू कहते हैं। जैसे ए बराबर ये, देखिए इसमें क्या कुछ है? नहीं है। ये तो आबिहू का चिन्ह है ना, आबिहू का चिन्ह है, लेकिन इसमें कुछ नहीं है। यानी इसमें जब कुछ नहीं रहेगा तो हम लोग रिक्त आबिहू बोलेंगे। तो रिक्त आबिहू का परिभाषा हो गया कि वह आबिहू जिसमें कोई भी सदस्य या अवयव न हो उससे रिक्त आबिहू कहते हैं। याद रहेगा। जस्ट इसी के जैसा एक शून्य आबिहू होता है। तो आप लोग का क्वेश्चन मन में आ रहा होगा कि सर रिक्त आबिहू और शून्य आबिहू में अंतर क्या होगा? तो ध्यान से पहले समझिएगा। मैंने क्या बोला? शून्य आबिहू इसको इंग्लिश में जीरो मैट्रिक्स बोलेंगे। जीरो
मैट्रिक्स। ओके, देखिए यहाँ पर इसका परिभाषा क्या होगा। अब आप कहेंगे कि सर शून्य और रिक्त में अंतर क्या है, तो पहले परिभाषा समझिए उसके बाद अंतर बताइएगा, ठीक है। वह अभिहु, शून्य अभिहु का परिभाषा होता है कि वह अभिहु जिसके प्रत्येक अवयव शून्य हो, प्रत्येक अवयव शून्य हो, उसे शून्य अभिहु कहा जाता है। शून्य अभिहु कहा जाता है। जैसे a बराबर 0 0 0 0। देखो इस अभिहु में सब एलिमेंट्स यानी सभी अवयव क्या हो गए, 0 0 हो गए, उसको शून्य अभिहु बोलेंगे। और जब हमारा इसमें कुछ नहीं रहेगा तो उसको हम लोग रिक्त अभिहु बोलेंगे। दोनों में अंतर क्या हुआ भाई, कि जब कुछ नहीं दिया रहेगा तो उसको रिक्त अभिहु बोलेंगे, जब इसमें शून्य शून्य सभी दिया रहेगा तो उसको शून्य अभिहु बोलेंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ ये 2/2 में ही होगा, ये 3/3 में भी हो सकता है, इस तरह से भी ये 0 ये 0 ये 0 ये 0, मतलब सभी एलिमेंट सभी अवयव क्या हो जाएंगे 0 0, उसको हम लोग शून्य अभिहु कहेंगे। ठीक है, याद रहेगा, कभी भूलेंगे तो नहीं ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभिहु का प्रकार बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात अभी नहीं समझ में आएगी, जब आप लोग को क्वेश्चन मिलेंगे वहां पर ये बातें समझ में आती। ठीक है, आएगी, ऐसा बात नहीं है। चलिए अब अगला है पंक्ति अभिहु। अब पंक्ति अभिहु लग रहा है कि पहले भी आप लोग को मैंने पढ़ाया है, लेकिन कोई नहीं, अभिहु के प्रकार में आता है पंक्ति अभिहु, जिसको हम लोग रो मैट्रिक्स बोलते हैं। अब तो याद आ गया होगा कि रो मैट्रिक्स कहते किसको है। देखिए रो मैट्रिक्स का जो परिभाषा होता है, इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, यदि ए बराबर AIJ, मतलब मैट्रिक्स है, ठीक है, M × N, ये ऑर्डर है। ओके, कोई अभिहु हो तो उसे रो मैट्रिक्स कहा जाता है। जब इसमें मात्र एक ही रो हो। बात को समझिएगा, मैंने क्या बोला आपसे, मैंने बोला कि पंक्ति अभिहु किसे कहते हैं, यानी रो मैट्रिक्स किसे कहते हैं। तो कोई अभिहु यदि A बराबर कोई मान लो कोई अभिहु हो तो उसे रो मैट्रिक्स कहा जाता है, जब इसमें मात्र एक ही रो हो तो। अब आपको समझ में कैसे आएगा कि रो कहते हैं किसको भाई, परिभाषा से तो क्लियर नहीं हुआ, तो मैं आपको एग्जाम्पल से क्लियर कर दूंगा। जब एग्जाम्पल से क्लियर करेंगे तो परिभाषा से भी क्लियर हो जाएगा। देखो मैंने कोई एक मैट्रिक्स लिया, A बराबर, मैंने ले लिया 1 2 और 3। ठीक है, ये देखो हमारा, देखो ये रो होता है, इसको क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं। तो रो कितना है 1, और इसको क्या बोलते हैं कलन, तो 1 × 3 का है। तो इसी को, ये जो है ना, इसी को हम लोग रो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रो। कोई बोले कि रो की संख्या कितना है, रो की संख्या कितना है, तो क्या बताओगे 1 है। कितना है, 1 है। ठीक है, मैं एक और ले लेता हूं, 1 3 4 5 1 2। इसमें देखो 1 रो 2 रो है, और कलन कितना, 1 2 3, 3 कलन है। तो कलन की संख्या कितना हुआ 3, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें रो की बात हो रही है, तो इसमें रो कितना है,
तो एक रो, दो रो हो गया। समझ में आ गया? तो इसी को रो मैं ये परिभाषा क्यों लिखवाया हूं, आप लोग को समझ है। इस परिभाषा को लिखवाने का मेरा मकसद है कि आप लोग को पहचान में आ जाए कि रो मैट्रिक्स कौन होता है। रो तो हो गया, कलन को देखते हैं। आइए कलन को भी देख लिया जाए। किसी भी मैट्रिक्स को, किसी भी अवयव को छोड़ना नहीं है, ठीक है। कलन अवयव को हिंदी में क्या बोलते हैं? स्तंभ अवयव, स्तंभ अवयव। अभी आने वाले अवयव का प्रकार में बहुत इंपॉर्टेंट अवयव आएंगे। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं भाई? कलन मैट्रिक्स, ठीक है। इसका परिभाषा वही सेम होता है। यदि ए बराबर ए आई जे एम इंटू एन कोई अवयव हो तो इसे कलन मैट्रिक्स कहते हैं। कलन मैट्रिक्स कहते हैं जब इसमें मात्र एक ही स्तंभ हो, एक ही स्तंभ हो, ठीक है। चलिए, तो मैंने यहां बोला कलन। अब एग्जाम्पल से बताते हैं आप लोग को, थोड़ा सा धैर्य रखिए। ए बराबर, ये देखो 1 2 3, इसमें देखो रो 1 है, 2 है, 3 है, 3 रो है, लेकिन कलन कितना? 1 है। जब कलन 1 रहेगा उसी को हम लोग स्तंभ अवयव बोलेंगे, ठीक है। मैंने आपसे यहाँ पर बोला था कि पंक्ति अवयव, जब देखो जब हमारा रो की संख्या 1 रहेगा, जब रो की संख्या 1 रहेगा तो उसको पंक्ति अवयव कहेंगे। अब मैंने आपसे कहा था कि 2 कलन है, 2 रो है, 2 रो को पंक्ति अवयव नहीं कहेंगे परिभाषा के अकॉर्डिंग। ये तो रो है, 2 रो है, लेकिन जब परिभाषा की बात आएगी तो उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही रो होना चाहिए। जब पंक्ति अवयव, जब स्तंभ अवयव की बात आएगी तो उसमें सिर्फ और सिर्फ एक कलन होना चाहिए। देखो 1 है तो इसको कलन यानी स्तंभ अवयव बोलेंगे, ठीक है। ये सब समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। यदि मैं आपसे बोल दूं इस तरह से है 1 2 4 5, देखो इसमें कलन 1 कलन 2, 2 कलन तो है, लेकिन इसको हम लोग कलन अवयव नहीं कह सकते। कलन अवयव का परिभाषा होने के लिए सिर्फ और सिर्फ इसमें मात्र एक ही स्तंभ होना चाहिए, उसी को बोलते हैं स्तंभ अवयव। समझ में आई? बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे बातों को ध्यान से समझना है और पढ़ना भी है, ठीक है। अगला ये 5 नंबर वर्गाकार अवयव। 5 नंबर वर्गाकार अवयव, इसको हम लोग इंग्लिश में स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स, देखो स्क्वायर मैट्रिक्स का जो परिभाषा होता है मैं लिख देता हूं। यदि, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यदि ए बराबर ए आई जे एम इंटू एन, ये ऑर्डर है, इसमें ये कुछ होता नहीं है, एक अवयव का ये मान लो कि एक डिनोट करने का ये सिंबल है, ठीक है। यदि ए बराबर ए आई जे एम इंटू एन कोई अवयव हो, ऐसा नहीं कि सिर्फ यही, कोई भी एक अवयव हो जिसमें 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है। यदि ए बराबर ए आई जे एम इंटू एन कोई अवयव हो तो, कोई अवयव हो तो इसे वर्गाकार अवयव, वर्गाकार अवयव कहा जाता है,
कहा जाता है जब इसमें रो की संख्या कलन की संख्या रो की संख्या कलन की संख्या के बराबर हो, यानी वर्गाकार अभिहु के लिए आई बराबर जे हो, मतलब आई और जे मतलब रो आई होता है रो, जे होता है कलन, दोनों क्या हो बराबर हो तो उसे वर्गाकार अभिहु कहा जाता है। वर्गाकार अभिहु कहा जाता है। देखिए इसमें क्या होता है, पहले आपको एग्जाम्पल से बताएंगे। ए बराबर 1 3 4 ये 2 है ना। इसमें देखिए रो कितना है 1 और ये 2 रो है, कलन कितना 1 2 2 कलन है, तो रो और कलन बराबर होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे वर्गाकार अभिहु। हम एक बड़ा एग्जाम्पल लेते हैं। 1 0 1 3 4 5 6 2 1 1 0 1, इसको और बड़ा कर लेते हैं 4 6 0 1। देखिए 1 रो 2 रो 3 रो 4 रो, 4 रो है, 1 कलन 2 कलन 3 कलन 4 कलन, 4 कलन है। तो देखो 4/4 यानी आई और जे रो और कलन बराबर है, तो फिर हम उससे वर्गाकार अभिहु बोलेंगे। ये हमारे क्वेश्चन आएंगे, एग्जाम में आएंगे, ध्यान देना है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए आयताकार अभिहु, अगला है 6 नंबर आयताकार अभिहु। आयताकार अभिहु को इंग्लिश में रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का परिभाषा होता है जब, या इसको परिभाषा के अकॉर्डिंग लिखेंगे जिस तरह से वर्गाकार अभिहु का मैंने लिखा, वह अभिहु, बस आपको याद नहीं करना है, बस कंसेप्ट को समझना है होता क्या है। वह अभिहु ए बराबर ए आई जे एम गुना एन हो तो इसे आयताकार अभिहु कहा जाता है। आयताकार अभिहु कहा जाता है जब उसमें रो की संख्या कलन की संख्या से बराबर न हो तो उसे आयताकार अभिहु कहा जाता है।
आयताकार अभिहु कहा जाता है। इसमें देखिए क्या होता है, एग्जाम्पल से समझिए। ए बराबर 1 2 3 4 5 6। ये देखिए इसमें रो कितना है, 1 रो 2 रो, 2 रो है, कलन कितना 1 2 3, 3 कलन है। तो देखिए 2 रो है, 3 कलन है, यानी हमारा आई और जे बराबर है क्या, नहीं है। मतलब रो और कलन बराबर जब नहीं रहेगा तो फिर हम बोलेंगे कि यह आयताकार अभिहु है। और एक एग्जांपल लीजिए, और जो मैं बार बार ए लिख रहा हूँ ना, तो ए से कन्फ्यूजन में नहीं पड़ना है। आप ए बी सी डी अल्फ़ाबेट कोई भी ले सकते हो, लेकिन कैपिटल होना चाहिए। मैं कुछ भी ले सकता हूँ, मान लो बी बराबर मैंने ले लिया 1 2 3 4 1 2। अब ये देखिए तो 1 रो 2 रो 3 रो, 3 रो है, कलन कितना 1 2, 2 कलन है, 3/2, ये हो गया। तो इस तरह से हम लोग बोलते हैं आयताकार अभिहु। जिसमें रो और कलन की संख्या बराबर न हो उसे आयताकार अभिहु बोलेंगे। इसमें है ही क्या, बहुत ही आसान है, आपको कन्फ्यूजन में नहीं पड़ना है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट आप लोग को एक और टॉपिक यहाँ पर बताऊंगा। एक होता है हॉरिजेंटल और एक होता है वर्टिकल। अब हॉरिजेंटल और वर्टिकल क्या होता है यहाँ पर समझा देते हैं आप लोग को। ये बार बार चीज़ें नहीं बताई जाती, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। देखिए अब आयताकार अभिहु आपने पढ़ लिया, ठीक है। आयताकार अभिहु, आयताकार अभिहु कहता क्या है, जिसमें रो और कलन की संख्या बराबर ना हो उसे आयताकार अभिहु। लेकिन आयताकार अभिहु को भी 2 भागों में बांटा गया है। कितने भाग में, 2 भाग में। कौन कौन, तो देखो 2 भाग है इसका। पहला है क्षैतिज अभिहु। पहला क्या है, क्षैतिज, क्षैतिज अभिहु, क्षैतिज अभिहु, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटल मैट्रिक्स, हॉरिजेंटल मैट्रिक्स, ठीक है। दूसरा है उदग्र अभिहु, उदग्र अभिहु, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं वर्टिकल, वर्टिकल मैट्रिक्स, ओके। तो क्षैतिज अभिहु और उदग्र अभिहु। अब देखिए क्षैतिज अभिहु किसको बोलेंगे, उदग्र अभिहु किसको बोलेंगे, तो मैं आपको यहाँ पर डायरेक्ट ऐसे ही एग्जाम्पल से समझा देता हूँ। ये बहुत ही कम ऐसे उपयोग होता है, लेकिन फिर भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। क्षैतिज अभिहु में देखिए क्या होता है, 1 2 3 4 5 6। इसमें रो की संख्या 1 2 2 है, कलन की संख्या 1 2 3 है। तो क्षैतिज अभिहु में हम देखेंगे कि क्षैतिज अभिहु उसे कहेंगे जब हमारा कलन की संख्या ज़्यादा हो रो से। रो है 2 और कलन है 3, जब कलन ज़्यादा रहेगा तो उसको क्षैतिज अभिहु कह सकते हैं। और जब हमारा, अब यहाँ पर लेते हैं 1 4 1 2 1 3, ये कितना, 1 रो 2 रो 3 रो, 3 रो है और कलन कितना 2 है। और जब हमारा रो की संख्या बड़ा हो जाएगा कलन से तो उसको हम लोग उदग्र अभिहु यानी भटकल अभिहु कहेंगे। समझ में आया। देखो आयताकार अभिहु को हम किसी को भी बोल सकते हैं, इसको भी आयताकार अभिहु और इसको भी, लेकिन एक्चुअल में नाम बताने के लिए आ जाए कि बताइए आयताकार अभिहु में भी ये कौन सा अभिहु है। तो जब हमारा कलन की संख्या ज़्यादा होगी तो क्षैतिज अभिहु, जब रो की संख्या ज़्यादा होगी तो उदग्र अभिहु यानी भटकल अभिहु। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मतलब कम जगह मिलता है आप लोग को पढ़ने को, ठीक है। मैंने बता दिया ताकि आप लोग को कहीं ऐसा ना हो कि जब मिले तो लगे कि सर तो मेरे को पढ़ा ही नहीं थे, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला बहुत इंपॉर्टेंट है, 8वां विकर्ण अभिहु। विकर्ण अभिहु बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में तो पूछे ही जाएंगे इससे प्रश्न। विकर्ण अभिहु, जिसको इंग्लिश में डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। डायगोनल मैट्रिक्स का परिभाषा है, यदि ए बराबर AIJ M गुना N को
विकर्ण अबिहु कहा जाता है। विकर्ण अबिहु, विकर्ण अबिहु कहा जाता है जब वह वर्गाकार हो तथा इसमें प्रत्येक सदस्य शून्य हो, परंतु मुख्य विकर्ण सदस्य कोई असमान संख्या हो, कोई असमान संख्याएं हो, उसे क्या बोलेंगे? विकर्ण अबिहु। विकर्ण अबिहु क्या कहता है भाई? एग्जाम्पल समझिए। ये कहता है कि इसमें देखिए, ये देखिए, विकर्ण अबिहु का मतलब है कि वह वर्गाकार अबिहु, मतलब ये विकर्ण अबिहु एक वर्गाकार तो होगा, लेकिन इसमें प्रत्येक सदस्य क्या होंगे? शून्य। प्रत्येक सदस्य देखो, ये भी शून्य और ये भी शून्य, लेकिन यहाँ परंतु मुख्य विकर्ण, ये जो विकर्ण है ये असमान संख्या, देखो यहाँ 1 यहाँ 2, मतलब सभी सदस्य 0 होंगे, लेकिन जो विकर्ण होंगे, मुख्य विकर्ण, वो हमारा एक संख्या दी रहेगी, और वो संख्या असमान संख्या, मतलब जब 1 तो यहाँ 2, जब यहाँ 2 तो यहाँ 5, मतलब अलग अलग संख्या रहेगा, लेकिन मुख्य विकर्ण 0 नहीं होगा, बाकी सारे सदस्य 0 हो जाएंगे। एक और एग्जाम्पल ले लो, 1 0 0 0 2 0 0 0 6। देखो सारे सदस्य क्या हैं? 0 0 हैं, लेकिन मुख्य विकर्ण क्या है? अलग अलग असमान संख्याएं हैं, तो फिर इसको क्या बोलेंगे? एक विकर्ण अबिहु बोलेंगे। समझ में आई बात? ये होता है विकर्ण अबिहु, आपके एग्जाम में भी आएगा। ठीक है, अब चलिए अगला है 8 हो गया ना, 9 नंबर अदिश अबिहु। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। अदिश अबिहु, जिसको इंग्लिश में स्केलर मैट्रिक्स बोलेंगे। स्केलर मैट्रिक्स, देखिए अदिश अबिहु का परिभाषा होता है कि वह वर्गाकार अबिहु, वह वर्गाकार अबिहु, वह वर्गाकार अबिहु ए बराबर aij m इंटू n को अदिश अबिहु कहा जाता है। अदिश अबिहु कहा जाता है जिसके प्रत्येक सदस्य शून्य हो, प्रत्येक सदस्य शून्य हो, परंतु मुख्य विकर्ण सदस्य कोई समान संख्याएं हो, समान संख्याएं हो, परंतु इकाई न हो। इकाई मतलब एक न हो। ठीक है, ये भी एग्जाम्पल से कंप्लीट होगा, ध्यान से देखिए। इसका मतलब है अदिश अबिहु का कि a बराबर
2 0 0 2। मतलब सारे सदस्य 0 तो होंगे, लेकिन जो मुख्य विकर्ण है वो क्या होगा, एक को छोड़ा करके 2 3 4 5 6 7 8 9 कोई भी नंबर हो वो चलेगा, लेकिन दोनों जगह बराबर ही रहेगा। अगला एक और एग्जाम्पल लेते हैं। ए बराबर मैंने ले लिया 3 0 0 0 3 0 0 0 3। देखिए यहाँ पर मुख्य विकर्ण 3 3 ही है, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको अदिश अभिहु। ऑल सभी सदस्य क्या है, 0 तो हो गए, लेकिन मुख्य विकर्ण जो बना वो 3 3 बना। यदि 4 4 हो, 6 6 हो, 7 7 हो, वो सब अदिश अभिहु में आएगा। लेकिन एक को छोड़ करके देखो यहाँ पर बोला है कि इकाई ना हो, मतलब एक यदि हो जाएगा या एक एक एक, वो हमारा अदिश अभिहु नहीं होता है। उसके लिए एक अलग से अभिहु पढ़ना होता है, जिसको हम लोग इकाई या एकांक अभिहु बोलते हैं। 10 नंबर और ये लास्ट अभिहु होगा, जिसको हम लोग इकाई या एकांक अभिहु बोलते हैं। इकाई या एकांक अभिहु। देखिए इकाई या एकांक अभिहु को इंग्लिश में यूनिट मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है, यूनिट मैट्रिक्स। इसका रूल क्या होता है कि इसमें देखिए हमारा सभी सदस्य 0 0 तो होगा, लेकिन हमेशा ध्यान दीजिएगा, हमेशा मुख्य सदस्य जो मुख्य एलिमेंट है ये वाला एक एक ही होगा। सारे 0 0 लेकिन ये एक एक होगा, ठीक है। तो बात तो समझ में आ गया होगा। जब मुख्य विकर्ण एक एक सिर्फ हो, बाकी सब 0 0 हो, तो उसको एकांक या इकाई अभिहु बोलते हैं। जब अदिश अभिहु के लिए यहाँ पर सभी सदस्य 0 होंगे, लेकिन यहाँ पर मुख्य विकर्ण एक को छोड़ा करके सभी एक समान हो, फिर उससे अदिश अभिहु। तो परिभाषा अब आप ध्यान से पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, तो सारी बातें समझ में आ जाएगी। बहुत ही आसान है। और अगले क्लास में हम लोग अभिहु का जोड़ घटाव गुना भाग सीखेंगे, और उसके बाद प्रश्नावली 3.2 को शुरू करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आप लोग को समझ में आया होगा। यदि कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत आया होगा तो आप मेरे को जरूर बताइए। मैं आप लोग के साथ हूँ, आप लोग के लिए मेहनत कर रहा हूँ। इतना दिन से क्लास थोड़ा गैप हो गया था, लेकिन अब आप लोग का रेगुलर क्लास होगी। मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।